अर्पित, अभी संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली कि ये सुपर पावर्स, जिसमें मैं फ्रांस को भी रख लेता हूं, चलिए ब्रिटेन को भी रख लेता हूं, अमेरिका को भी रख लेता हूं, रशिया एक तरफ। रूस ने बुरदार मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनियन अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में तेज धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। यह हमला उस सब कुछ तो सामने है कि लड़ यूक्रेन कैसे रहा है। देखिए राजीव भाई, यहाँ सीधी सी बात है, यूक्रेन की जो लड़ाई है, पुतिन ने कहा, पुतिन का कॉन्सेप्ट है आर्टिक सर्कल, कि ये मेरा एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ आप ना आए। नमस्कार दोस्त, भारत विशेष में देखिए। रूसो यूक्रेनी युद्ध, जिसे यूक्रेन में युद्ध भी कहा जाता है, फरवरी 2014 में शुरू हुआ और चल रहा है। यूक्रेन की गरिमा की क्रांति के बाद रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और एनेक्स किया। इसके बाद इसने रूसी अर्धसैनिक लोगों का समर्थन किया, जिन्होंने यूक्रेन की सेना के खिलाफ पूर्वी डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू किया। 2018 में यूक्रेन ने इस क्षेत्र को रूस के कब्जे में रखने की घोषणा की। इन पहले 8 वर्षों के संघर्ष में नौसेना की घटनाएं और साइबर वारफेयर भी शामिल थे। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष शुरू करते हुए देश के अधिक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप शरणार्थी संकट और सैकड़ों हजारों मौतें हुई हैं। 2014 की शुरुआत में यूरोमैडन विरोध प्रदर्शनों ने गरिमा की क्रांति और यूक्रेन के समर्थक रूसी के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया। कुछ ही समय बाद दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूसी समर्थक विरोध शुरू हुआ, जबकि रूसी सैनिकों ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अभी संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली कि ये सुपर पावर्स, जिसमें मैं फ्रांस को भी रख लेता हूं, चलिए ब्रिटेन को भी रख लेता हूं, अमेरिका को भी रख लेता हूं, रशिया एक तरफ, चीन एक तरफ, ये डायरेक्टली जंग नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बचा है क्या रूस यूक्रेन में, जो अब डायरेक्टली की बात हो? सब कुछ तो सामने है कि लड़ यूक्रेन कैसे रहा है। देखिए राजीव भाई, यहाँ सीधी सी बात है, यूक्रेन की जो लड़ाई है, पुतिन ने कहा, पुतिन का कॉन्सेप्ट है आर्टिक सर्कल, कि ये मेरा एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ आप ना आए। अमेरिका को बोला था, अमेरिका ने पुतिन को आश्वासन दिया, 5 बार एक्सपैंड किया। जब बात आई यूक्रेन में, यूक्रेन क्यों? यूक्रेन में 3 मसले सर। सबसे पहले, यूक्रेन से अगर आप मिसाइल तांग देंगे रशिया, तो इंटरसेप्शन टाइम कुछ भी नहीं है। दूसरा मसला, यूक्रेन में 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिनमें आप आराम से परमाणु बम क्या कुछ भी बना सकते हैं एनरिचमेंट करके। तीसरी बात, ज़ेपोरिज़िया, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो वहां पे है। यूक्रेन की जमीन के नीचे भाई सर 15 ट्रिलियन के नए मिनरल्स हैं, 15 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स हैं। चौथा रीजन वो है। तो इन्होंने, नेटो ने सोचा कि एक तो पुतिन को दबोचेंगे, 15 ट्रिलियन भी हाथ आएगा, ज़ेपोरिज़िया भी हाथ आएगा, और यूक्रेन में बनाएंगे बम और मिसाइल पे लगाएंगे और पुतिन के सामने रखेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वैसी परिस्थिति ये क्रिएट कर रहे थे। पुतिन इनको वार्न करते रहे, इन्हें समझ नहीं आया। अब देखिए, यूक्रेन तो सामने है, पीछे पूरी दुनिया की शक्ति। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोट करूं, पीछे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा 5000 लोग हर हफ्ते यूक्रेन में मरते हैं। यूक्रेन जहां मैं गया हूं, रशिया भी गया हूं, यूक्रेन इतनी बेहतरीन कंट्री थी, उसका क्या हाल कर दिया स्टैंड अप कॉमेडियन ने, वाट लगा दी वहां। अब पीछे इन्होंने महिला प्रिजनर्स को युद्ध के मोर्चे पे भेजा, क्योंकि मेल प्रिजनर भी नहीं बचा, बच्चों तक को जंग के उसमें झोंक दिया इन्होंने। इतना नुकसान, 30 साल पीछे कर दिया उस मुल्क को। और अब परिस्थिति ये है, ये सारा खेल यूरोप के आका पीछे से खेल रहे हैं, ये नेटो खेल रहा है, ये अमेरिका का जो बाइडेन और डीप स्टेट खेल रहा था, जिनका अपना 15 ट्रिलियन डॉलर वाला इंटरेस्ट था। पीछे पुतिन ने एक और बात कही, बोला यार ये जो रिजीम है ज़ेलेंस्की की, ये तुमने बिठाई है ना, ये तुम्हारा बिठाया हुआ पपेट है ना। पहले तो एक प्रो यूक्रेन रिजीम थी, उसको तुमने हटाया, अपना पप्पू बिठाया, और उस पप्पू के होते हुए ये विनाश हुआ। अगर नेटो, यूक्रेन के पीछे नेटो ना हो, अमेरिका ना हो, यूरोप ना हो, 3 दिन खड़ा नहीं हो पाएगा यूक्रेन। ये ट्रंप ने भी कहा है, ये पुतिन ने भी कहा है, ये काफी इंडिपेंडेंट लोगों का असेसमेंट है। पर परिस्थिति क्या? परिस्थिति, आपने यूक्रेन को एक टेस्ट बेड बनाया, वहां इस चीजों का परीक्षण कर रहे हैं आप। रही बात न्यूक्लियर वेपन्स की, राजीव भाई, ये तो हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। हाथी कभी दांतों से खाता नहीं, दिखाने के और। पर
अगर आप विश्व युद्ध पहले की परिकल्पना करें, यूरोप ने दुनिया को विश्व युद्ध नंबर 1 में झोंका था। Exactly. यहाँ ऐसे सर फिरे हैं जिनको अब भी अपने शायद गोरी चमड़ी पे, अपने रिच हेरिटेज पे गमान है, घुमंड है। और उनमें से एक मैं मैं क्लियर तो सुमित ये भी कहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ये कॉलोनीज को मिलाकर यूरोप ने ही थोपा था और अभी भी ये यूरोप ही कर रहा है। यूरोप करे। और ये केयर स्टार्मर की सरकार जो है, ये बहुत घातक सरकार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर पुतिन धमकी दे रहे हैं तो केयर स्टार्मर यूएसए से F-35 क्यों मांग रहे? तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो नहीं मांगा F-35, किसी ने तो नहीं मांगा F-35, तो केयर स्टार्मर को F-35 यूएसए से मांगने की फौरन से बेशक आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों कह रहा कि मैं 800 बैलिस्टिक मिसाइल बनूंगा? किसके लिए बना? और डिफेंस मिनिस्टर केली को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमें 1 लाख ड्रोन? रूस के मुताबिक इस हमले में तेज धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। यह हमला उस चेतावनी के बाद हुआ जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दी थी। दरअसल हाल ही में यूक्रेनियन ड्रोन हमले में रशिया के कुछ बेहद अहम बॉम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, जिसके बाद पुतिन ने पलटवार की धमकी दी थी। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि इस हमले में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से 16 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीव की अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि एक रूसी हमले में मेट्रो ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मेट्रो सेवा बाधित रही। वहीं यूक्रेन की सरकारी रेल कंपनी ने कहा कि कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा क्योंकि रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। सोलोमियान्स्की इलाके में एक रशियन ड्रोन सीधे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराया, बड़ा सुराख हो गया और दीवारें जल गई। मौके पर मौजूद एक रॉयटर फोटोग्राफर के मुताबिक बिल्डिंग से गिरे कंक्रीट के टुकड़ों ने नीचे खड़ी गाड़ियों को कुचल दिया। 2 पुलिस जांचकर्ता उस ड्रोन के इंजन की जांच कर रहे थे जो वहीं पड़ा मिला। रात में कई लोगों ने रशियन कामिकाजे ड्रोन की आवाज सुनी और उसके साथ यूक्रेनियन एंटी एयरक्राफ्ट फायर की आवाज भी आई। रॉयटर के रिपोर्टर्स ने कई जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनी जो इतनी तेज थी कि दूर दूर तक खिड़कियां हिल गईं। कीव के कुछ लोग मेट्रो स्टेशन या अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर छिप गए। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रात भर रशिया ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा वेस्टर्न सिटी टर्नोपिल में भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई। मेयर शरही नाडल ने बताया कि इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और इलाके में जहरीले धुएं के कारण लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। नॉर्थ वेस्टर्न सिटी लुत्स्क में भी हमला हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मेयर के मुताबिक यहाँ पर कुछ प्राइवेट घरों, स्कूलों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस युद्ध के अब तक के सबसे बोल्ड हमलों में से एक में यूक्रेनियन जासूसों ने पिछले वीकेंड में रशिया के कुछ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को जमीन पर खड़ा रहते हुए क्वाड कॉप्टर ड्रोन से उड़ा दिया। ये ड्रोन लकड़ी की झोपड़ियों में छुपा कर रखे गए थे। ट्रंप ने बताया कि बुधवार को पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद क्रेमलिन किसी जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है। हालांकि उसने साफ नहीं किया है कि वो जवाब क्या होगा। ऐसे में देखना है कि आखिरकार इन दोनों देशों में युद्ध विराम को लेकर सहमति कब तक बन पाती है। बाकी आप इसके बारे में क्या